गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और सारे स्टूडेंट लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं उनका ये चीज़ भी लगा हुआ रह गया कि सर अमुक कारण से हमारा एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये बात आप समझ लीजिए कि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन अभी देख रहे हैं आप, टफ है, इतना ज़्यादा रस है, 35,000 वैकेंसी है, 1.25 करोड़ बच्चे हैं। तो इस बात को गांठ बांध लेना है कि एक छोटा सा गलती आपको दौर से बाहर कर सकता है। यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आपकी रणनीति एकदम सटीक होनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपका परफॉर्मेंस हमेशा आप बेहतर देने का प्रयास करें, ऐसा आपका होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा भी कमी रहेगा, आपको परेशानी झेलना इसका पड़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी हमारी बातचीत होती है तो वो बताते हैं कि सर टाइम हम ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, जिसके कारण 5 क्वेश्चन और हम बना सकते थे वो नहीं बना पाए। तो जबकि हम लगभग जितना भी वीडियो बनाते हैं इस बात पे हम ज़रूर चर्चा करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बेहतर आपका होना चाहिए। किस क्वेश्चन को बनाने से बेहतर है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना चाहिए, ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, तो पहला राउंड में उसको छोड़ करके हम लगातार बढ़ते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक हम लगातार बनाते चले जाएं और लास्ट में हम 5-7 मिनट का समय बचा पाएं। और दूसरे राउंड में उस तरह का क्वेश्चन सेलेक्टिव जो आपसे नहीं बन पाया, तो अगर समय बचा पाते हैं तो उसके लिए आपको अटेम्प्ट करना चाहिए दोबारा से। नहीं तो पता चलता है कि 2-4 क्वेश्चन इस तरह का मिला कि जिसको हम बनाने में लग गए और वहाँ हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा चला गया। तो वैसी परिस्थिति में आपका टाइम का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाया और लास्ट मोमेंट में पता चला कि 10-12 क्वेश्चन हमारा ऐसा छूटा जिसमें आराम से हम 5-7 क्वेश्चन बना सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो ऐसा मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट को हो रहा होगा। हालांकि उसमें अभी आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो आपका स्पीड को ब्रेक करता है वो मिक्स क्वेश्चन रहता है कि जीएस के बाद आपका मैथ आ गया, फिर रीजनिंग आ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन में आपका स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस आपको उस ढंग से करना चाहिए या उस तरह का आपको वहाँ माहौल उस तरह का प्रैक्टिस करके जाना चाहिए कि वहाँ थोड़ा आप इस मोड में कंफर्ट फील करें। आप स्पीड कैसे मेंटेन रखेंगे, तो आपको 2 साल का लगातार समय मिला है इसी चीज़ को प्रैक्टिस में, इसी चीज़ का प्रैक्टिस करने के लिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी जिनका आगे एग्ज़ाम बचा हुआ है अभी भी एक्टिव होकर के इस रणनीति को अपने अमल में लाने का प्रयास करें तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ प्लस होगा। तो एक तो ये बातें हो गई और क्वेश्चन में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बहुत सीटिंग ऐसा है कि जहाँ के पर बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया, वहाँ उस सीटिंग के बच्चे 80 बनाए, 82 बनाए, 85 बनाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले हैं कि जो 90 तक बना दिए। और बहुत सारे सीटिंग में कुछ एक सीटिंग में इस तरह का क्वेश्चन मिला कि जहाँ की बच्चे 60 ही बना पाए, 62, 65, 70 अटेम्प्ट कर पाए। तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल रियली में हार्ड है या क्वेश्चन टफ है तो उससे घबराना नहीं है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका फ्लक्चुएशन वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इजी क्वेश्चन है तो आपका एक सीमित लेवल में ऊपर नीचे होगा, क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन एक सीमित लेवल में होगा। तो इसलिए टफ या इजी से मतलब नहीं है, आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। और अगर अपना आप बेस्ट देते हैं तो मेरे ख्याल से आपका CBT 2 में भी रिजल्ट होने का होप रहेगा। और 60 भी जो स्कोर किए हैं, अगर उस सीटिंग में क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा है तो निश्चित रूप से उनका भी होप होगा। और जो क्वेश्चन 70 प्लस किए हैं उनका भी होप रहेगा। तो उस हिसाब से अभी कट ऑफ बता पाना या उसके बारे में चर्चा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जब सीटिंग बाय सीटिंग जब तक व्याख्या पूरा डिटेल नहीं होगा तब तक एग्जैक्ट बताना CBT 1 का क्या कट ऑफ रहेगा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके सीटिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है और अन्य लड़कों से अगर आप बात किए होंगे तो एक एवरेज आपको आइडिया आ जाएगा कि कट ऑफ एवरेज कितना रहना चाहिए। फिर भी हमको लगता है कि जिसका भी 65 प्लस है,
प्लस स्कोर किए हुए हैं या जिस सीटिंग में क्वेश्चन टफ पूछा है उस हिसाब से अगर स्कोर बेहतर किए हैं तो उनको अभी से CBT 2 के तैयारी में भी लग जाना चाहिए। अगर बाय चांस CBT 2 का आप तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं ही होता है या किसी कारण से गड़बड़ होता है, तब भी बहुत इसलिए परेशान नहीं होना है। कभी जो भी आगे आप एग्ज़ाम देंगे तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस यही है। अगर इस एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके से अगर गड़बड़ हो गई या हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया तो ये आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, बल्कि आगे के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से वो फ़ायदा करेगा। लेकिन और दूसरी बात इस बात को भी समझना है कि जून के बाद ही CBT 2 एग्ज़ाम होना है और इसका एक हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि एवरेज जो एग्ज़ाम्स होता है उसका क्या नॉर्म है, कितने दिन के बाद रिजल्ट दिया जाता है, कितने दिन के बाद क्या होता है, इसका एक हम डिटेल बनाएंगे वीडियो, तो उससे भी आपको ये बातें ज्ञात हो जाएगी। लेकिन जो भी स्टूडेंट CBT 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको लगता है कि हमारा तैयारी बेहतर रहा है तो CBT 2 के तैयारी में 100% आप लग जाएं। और चूँकि आगे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अप्रैल से होना है और 70 to 80% स्टूडेंट ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे हुए हैं और सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर आपका नहीं है। आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी के सिलेबस में 25 क्वेश्चन मैथ से रहना ही है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहना है, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहना है और करंट अफेयर्स से आपका 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहना है। तो कुल मिलाकर के ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन इसी 4 सेक्शन से आपका रहना है, 90 मार्क्स का इसी 4 सेक्शन से। और बाकी 10 मार्क्स में स्टैटिक जीके आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारे पेपर्स आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सेलेक्टिव इतने सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ग्रुप डी के लिए आपका बेहतर परफॉर्मेंस बना रहेगा। और जहाँ तक CBT 2 का सवाल है तो बहुत वेरिएशन नहीं है। यहाँ पर आपका 25 मार्क्स का मैथ था तो वहाँ 35 मार्क्स का मैथ पूछा जाएगा CBT 2 में। इसके अलावा 35 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा। 10 से 12 मार्क्स का वहाँ आपका साइंस पूछा जाएगा, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और 8 से 10 मार्क्स का स्टैटिक जीके हो जाएगा। बाकी 7 से 8 नंबर का आपका 8 सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है वहाँ पर भी। तो एक तैयारी से दूसरे तैयारी में आपको फ़ायदा होता है और उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी ऐसा टाइम है, आप पिछले 2 साल तो लगातार आप मेहनत किए हैं और बहुत सारे ऐसे भी इसमें बच्चे हैं कि जो उससे भी पहले से लगातार लगे हुए थे, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, 5 साल से भी बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए थे। तो स्वाभाविक है कि जो पहले से लगे हुए होंगे अगर रेगुलरिटी मेंटेन किए होंगे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि CBT 2 के मोड में, CBT 1 में तो चूँकि 35,000 वैकेंसी है, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 7 लाख आपका रिजल्ट दिया जाएगा, तो थोड़ा आसानी से CBT 1 में आपका रिजल्ट हो जाएगा, बहुत परेशानी नहीं भी हो सकता है। लेकिन CBT 2 और इसमें आप CBT 1 पास करके आप तीर मार लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए ये बात आप समझ लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपका पसीना छूट जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए इसलिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, एक तो 35,000 सीट है, आप देख लीजिए 1.25 करोड़ में से फाइनली 35,000 को लेना है, 35,000 वैकेंसी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 7 लाख रिजल्ट दिया जाएगा उसमें 1 से 1.5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिसका पिछले बार NTPC में रिजल्ट पॉइंट से कुछ मार्क्स से छूटा हुआ होगा और इस बीच में वो तैयारी भी बेहतर तरीके से किए होंगे। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि पिछला ALP में नहीं हुआ, ग्रुप डी में कुछ मार्क्स से छूटे, इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम्स में छूटे, इसके अलावा SSC में कुछ मार्क्स से बच्चों का छूटा है। तो वो सारे अच्छे अच्छे क्रीम बच्चे होंगे। तो स्वाभाविक है कि उसके बीच से अपना रिजल्ट निकालना है तो मेहनत को उसी लेवल तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो अभी जो भी आपके पास समय, जितना भी आपके पास बचा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट, ये 4 पेपर पर आप एकदम पूरा का पूरा फोकस करें। पहले का पढ़ा हुआ रिवीजन भी करें, प्रैक्टिस में भी बने रहें, प्रैक्टिस सेट भी लगातार बनाएं और अगर ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना चाहें, चाहे ऑफलाइन मोड में भी, अगर जैसे पटना ही रहते हैं
चाहे वैसे बाहर में रहते हैं वैसे जगह पर जहाँ की उस तरह की सुविधा आपको मौजूद है, तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह करें और ग्रुप में भी आप लगातार प्रैक्टिस करें, ट्यूटर के माध्यम से हो या खुद से हो। सेल्फ स्टडी तो सबसे बड़ा स्टडी हमेशा से रहता है, हम तो लगातार इस बात को हर वीडियो में लगभग चर्चा करते हैं, लेकिन एक रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए, आपका ग्रुप बेहतर होना चाहिए। और जिनको उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं तो उस तरह के इंस्टीट्यूशन भी अगर आसपास में हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपका रेगुलरिटी बना हुआ रहना चाहिए। करंट अफेयर्स में भी आप देख रहे हैं कि 6 महीने से साल भर तक का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, उससे पहले का भी करंट अफेयर्स बहुत सारा पूछ रहा है। तो जिस तरह का करंट अफेयर्स पिछले एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा है तो उसको भी ध्यान में रखना है, और जिस तरह का भी वर्तमान में पूछ रहा है उसको भी ध्यान में रख करके लगातार आधा घंटा से 1 घंटा का समय आपको डेली उस तरह के क्वेश्चन को अपडेट करने में करंट अफेयर्स में लगाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन योजना सबसे कितना ज़्यादा पूछ रहा है, और जो सेक्शन से पूछता है लगभग दूसरे सिटिंग तीसरे सिटिंग में उस सेक्शन को अधिक से अधिक टच करते हुए निकलता है। तो लगभग एक तरह से करंट का भी सिलेबस एक फिक्स है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कुछ तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा से रहता है और हर एग्जाम्स में लगभग रहता है कि जो कि आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत करते हैं तो वो क्वेश्चन लगेगा कि अचानक उठा करके कहाँ से रख दिया है। तो वैसे क्वेश्चन में परेशानी सबके साथ होना है, तो इसलिए आप लगातार अभी से मेहनत करें। असंभव कुछ भी नहीं है। 3-4 महीना 5 महीना का समय आपके लिए बहुत ही क्रुशियल और बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको पूरा भरोसा है आप पर कि जिस तरीके से अभी लगातार मेहनत करते आए हैं और आगे कुछ एक दिन ही अगर इस तरह का मेहनत अगर आप करते हैं तो ये आपके लाइफ को एक नया दिशा प्रदान करेगा, और हमको लगता है कि बहुत बेहतर लाइफ आगे चल करके सिद्ध होगा। और 100% गारंटी है कि ये 2-4 महीना अगर आप जम के मेहनत करते हैं तो रिजल्ट फाइनली होगा ही होगा। बस समझिए कि बहुत ज़्यादा अफसोस उस परिस्थिति में होता है, आप वैसे बच्चे से आप मिलिए पूछिए जिसका पॉइंट में कुछ मार्क्स से पिछले बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक छोटी सी आपकी गलती आपको दौड़ से बाहर कर देती है। तो पिछले इन सारी बातों से सबक लेते हुए आगे दोबारा इस गलती को ना दोहराएं, उस पर ध्यान दे करके अभी से 10 से 12 घंटे का रूटीन बनाइए। और जब यही चीज़ अभी आपको करना है तो इसमें मेरे ख्याल से मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। और जो बच्चे स्पेशली पटना में रहते हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि कुछ उस तरह का छोटा छोटा कोर्सेस भी हम बनाए हुए हैं जिनके मदद से आपको मैक्सिमम लाभ हो सकती है। जो घर पर आप मेहनत करें ही, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन में अगर आप आना चाहते हैं तो अभी आप देखेंगे कि शाम में 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक मैथ का टेस्ट डेली जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट लेते हैं, और उसी समय उसका 100% सॉल्यूशन कराते हैं। 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और 20 क्वेश्चन 20 अलग अलग टॉपिक का होता है, अलग अलग चैप्टर से होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि तो आपका 20 चैप्टर का रिवीजन सेलेक्टिव क्वेश्चंस का डेली होता है, और उसी समय कंसेप्ट के साथ उसको क्लियर भी करा दिया जाता है। ऐसे नहीं तो क्या होता है, एक बगल से मैथ बना रहे हैं पीछे दिमाग से भी स्किप कर रहा है। तो इससे एक बेनिफिट मिलेगा। और अभी से 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी अगर लगातार इस तरीके से टेस्ट डेली दे पाते हैं, मेरे ख्याल से एक भी मैथ का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा। उसी तरीके से रीजनिंग में भी होता है और उसी तरीके से साइंस में भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बजे से 8 बजे तक इसको करिए, दिन भर खुद से पढ़िए। आप 5 से 8 3 घंटा समय अगर यहाँ देते हैं तो एकदम मिनिमम फीस का है, 500 रुपया में आपका 3 घंटे का ये सारा टेस्ट होता है और डेली होता है, डेली क्वेश्चन पेपर आपका मिलता है। तो हमको लगता है कि एग्जाम्स में अभी जितना भी मार्क्स आता होगा अच्छा खासा मार्क्स लास्ट तक में बढ़ जाएगा। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हर बैच में हम 50% ऑफ किए हुए हैं, तो गर्ल्स कैंडिडेट को तो खास करके इसका लाभ उठाना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, खूब अच्छे से मेहनत करिए, और 100% गारंटी है अगर सही ढंग से आप मेहनत करते हैं, सुचारू ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।